अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास मौजूद है मर्की क्यूसिस का MW302 मॉडल। ये बेसिकली राउटर है, वायरलेस राउटर। और इसको एक तो अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। ये राउटर हो या 2 एंटीना 3 एंटीने में इसका 325R के साथ आता है और 4 एंटीने के साथ भी मार्केट में अवेलेबल है। तमाम की AC10 उसका मॉडल होता है। तो ये जितने भी राउटर्स हैं ये बेसिकली एक तरह की ही सेटिंग होती है। मैं इसको एक तो अनबॉक्स करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग इसमें अवेलेबल है। इसको आप जब बॉक्स पैक लेंगे तो आपको इसके साथ क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको ये इन कैमरा ओपन करके बताता हूँ। TP लिंक की कंपनी है मर्क्यूसिस की और मार्केट में ये बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा कामयाब मॉडल है। मेरे पास TP लिंक की भी WPS सेटिंग के साथ वीडियो YouTube चैनल पे अवेलेबल है और टेंडा राउटर की भी है। दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास राउटर मर्क्यूसिस का है तो उसकी सेटिंग भी आप ये इस वीडियो में सीखेंगे। जब आप ये न्यू परचेज़ करते हैं तो इसके साथ आपको एक मैनुअल इसका मिल जाता है, इसका अडाप्टर मिल जाएगा, इसकी केबल मिल जाएगी और ये राउटर मिलेगा। जिस वक्त आप ये राउटर बाय करेंगे और इसकी सेटिंग आप किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम के साथ लगाएंगे, अभी मैं सिक्योरिटी इसकी सारी अपने कंप्यूटर पे करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। सिस्टम पे लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसका IP एड्रेस कैसे ओपन करना है। IP एड्रेस आपको ये अगर मैं विजिबल कर दूं तो आपको इसकी बैक साइड पे ये मिलेगा, डिफ़ॉल्ट एक्सेस mwlogin.net। अगर आप इसको कनेक्ट करने के बाद अपने ब्राउज़र पे एंटर करेंगे तो आपने इसका जो है लॉगिन पेज, इसका एक्सेस पेज आप ओपन कर लेंगे। वो कैसे ओपन करेंगे अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर आपको कंप्यूटर के ऊपर इसकी सेटिंग बताता हूँ। जिस वक्त आप इसको ऑन करेंगे आपको ये मर्क्यूसिस नेम का राउटर मिलेगा। मैंने इसको बगैर किसी पासवर्ड के इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट कर लेने के बाद आपने इसके अपने गूगल क्रोम पे आके mwlogin.net लिख देना है। जैसे लिखेंगे तो इसका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करें और कौन सा आप लगाएं। नीचे लिखा हुआ है मस्ट कंटेन नो स्पेस, मस्ट बी 6 to 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग और मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स ABC, कोई भी इस तरह से। अब एडमिन 1 2 3 मैंने लिख दिया इसमें और इसी तरह से पासवर्ड भी मैं एडमिन 1 2 3 ही कर देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस इसके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और लेट स्टार्ट करता हूँ। अब ये इसका जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, इसका पासवर्ड क्रिएट हो गया है। अब पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आपसे ये राउटर पूछेगा कि आप कौन सी सेटिंग करना चाह रहे हैं। मतलब है आपने इसको राउटर के तौर पे, स्विच के तौर पे किस तरह से आपने यूज़ करना है। या फिर मैं इसको यहाँ से चेंज मोड कर लेता हूँ और चेंज मोड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं खुद ही इसे बता देता हूँ मैंने एक्सेस पॉइंट लगाना है। एक्सेस पॉइंट है तो ये आपका इंटरनेट आ रहा है, एक स्विच के ऊपर लगेगा। स्विच यही है, इसका थ्रू वायर के थ्रू आप लगाएंगे और वाईफाई के थ्रू, ये देखें वाईफाई के थ्रू अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेज या वाईफाई जितने भी कनेक्शंस हैं आप करेंगे। अगर रेंज एक्सटेंडर आप कर लेते हैं तो रेंज एक्सटेंडर की किस तरह से होगी, ये देखें एक नेट आ रहा है, आपका नेट इसके अंदर आ गया, यहाँ से आपका आगे ये वाला राउटर आ गया। आपने इसको बग़ैर इसके वायर के इसके साथ रेंज एक्सटेंड इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेना है और आगे आपकी डिवाइसेस चलेंगी। WIPS सेटिंग बड़ी कॉमन सेटिंग है। इस तरह की सेटिंग की 2 वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं। टेंडा राउटर की भी और TP लिंक की भी, दोनों की अवेलेबल हैं। अगर आप वो देख लें तो वो भी सेम चीज़ है। सेटिंग का थोड़ा सा इशू होता है, सेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है। WIPS सेटिंग बेसिकली क्या है कि आपका इंटरनेट आ रहा है, आपका राउटर दूर है। जिस तरह मेरा लैपटॉप है, मुझे इसको सिग्नल्स वीक मिल रहे हैं, या मेरा मोबाइल है, मेरा रूम है, मेरा ऑफिस है, या मेरा जो घर है वो कनेक्शन जो मेरा वाईफाई का है उसकी हदूद से काफ़ी दूर है। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली सेटिंग कर लूँगा और इसको ओके कर लूँगा।
अभी भी मैं यही सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा और ये रीबूट होगा। अब क्या होगा कि आपका ये जो राउटर है ये एक एक्सेस पॉइंट डायरेक्टली आपका एक नया कनेक्शन बन जाएगा। नया कनेक्शन आप उसके ऊपर नए कनेक्शंस को रजिस्टर कर सकते हैं, नई जो वाईफाई की डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अपने डीवीआर जो कैमरों को ऑनलाइन करने के लिए आपको नेट की ज़रूरत होती है, तो आप WIPS सेटिंग कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वायर लगा के इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। जिस तरह आप वायर लगा के जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे, अब ये मेरा रीस्टार्ट हो गया हुआ है और किसी दूसरे उसके साथ नेट के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट हो गया, नो इंटरनेट शो कर रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं, अभी इसमें इंटरनेट भी आ जाएगा। तो आप वायर लगा के उसको अपने DVR को भी जो है ऑनलाइन कर सकते हैं और प्लस अपनी वाईफाई की डिवाइसेस को भी आगे कनेक्शंस दे सकते हैं। अब ये मेरा WIPS सेटिंग के बाद सेव हो गया है, मेरा कंट्री पाकिस्तान है। मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। ये देखिए, आपको पाकिस्तान तो नहीं, कराची लिखा हुआ आएगा। मैं इसको करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये कराची लिखा आएगा, आपने यहाँ पे कराची के साथ इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आपका ऑनलाइन जितने वाईफाई आपके होंगे वो आपसे पूछेगा। ये मेरा सेकंड नंबर वाला वाईफाई है, इसका पासवर्ड मेरे पास अवेलेबल है। मैंने इसका पासवर्ड दे दिया है और इसको ओके कर दिया है। इसमें थोड़ा ये मेरा पासवर्ड है और इसको यहाँ पे मैं PPOE ऑप्शन इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देन मैंने इसको नेक्स्ट कर देना है। यूज़र नेम पासवर्ड मैं क्या रखना चाहता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड इसका जो है इसकी सिक्योरिटी रीज़न्स के बेस पे मैं इसको कोई भी दे सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी देता तो ये ब्लैंक यूज़र नेम भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब वाईफाई का पासवर्ड मैंने क्या है देना है। वाईफाई मेरा मर्क्यूसिस 668AA होगा और पासवर्ड क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर मैं जाके ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पासवर्ड भी मैंने सेट कर दिया। अब मेरा वाईफाई के साथ ये एक दफ़ा इसका विज़िट चलेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। ये अभी मैंने इसको ऑप्शन दे दिए, कमांड दे दी है। ये अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अपना पूरे परसेंटेज करने के बाद इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है। इसका भी जितने भी राउटर्स होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा ये होता है कि डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन एक्चुअल उसकी जो अंदर स्कीम होती है वो सेम ही होती है। अब ये 100% कर लेने के बाद इंटरनेट से बग़ैर किसी वायर के कनेक्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका इंटरनेट कहीं दूर लगा हुआ है, किसी दूसरे घर में लगा हुआ है या आपके नीचे वाले फ्लोर में लगा हुआ है, ऊपर सिग्नल कम आते हैं, तो आप उसको बग़ैर किसी तार के उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। आपके रूम तक सिग्नल सही नहीं आते तो आप अपने सिर्फ सॉकेट में इसका अडाप्टर लगा देना है, तो ये जो है ये आपका इंटरनेट आपको सर्विस देना शुरू कर देगा। आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सर्विस आपकी वही जो आपकी बैक एंड पे लगी हुई है उसी को ही आपको रेंज एक्सटेंड करके आपके मोबाइल और आपके कंप्यूटर डिवाइसेस तक पहुंचाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा इशू आता है कि वो कहते हैं कि हम वाईफाई का सिग्नल्स जो हैं हमारे रूम तक नहीं आते। PTCL के बहुत सारे ऐसे राउटर्स हैं जो एक कमरे की हदूद तक ही वो कवर करते हैं, ज़रा दूर निकल जाएं या थोड़ा सा घर से बाहर आ जाएं तो वो आपको सिग्नल जो हैं उस तरह से नहीं मिलते। तो ये एक अच्छा राउटर है, आप अगर इसको प्लेस कर लें अपने उस WIPS सेटिंग के बाद तो आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज़बरदस्त आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, अब इसका कनेक्शन जो है फिनिश हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आ रहा है और इसके ऊपर अब इंटरनेट सर्विस चलना शुरू हो गई है। ये देखें, अब इसका मेरा इंटरनेट इसमें लिखा आ रहा है
वाईफाई इसका वो मिल रहा है, इसने अपना एक राउटर बना लिया और आगे इसके 2 डिवाइसेस इसके कनेक्ट हैं, एक ये मेरा मोबाइल है और एक मेरा लैपटॉप है। तो ये सिंपल सी सेटिंग है। बाकी अगर आप इसमें इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहें तो ये वायरलेस में आ जाएं, ये देखें। और यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड लिखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड इसको चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में भी इसको आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एडवांस सबसे पहली चीज़ तो वही है जो पहले आपने विज़िट्स देखे थे, उसमें किस तरह का आप इसको बनाना चाहते हैं, राउटर मोड में करना चाहते हैं, एक्सेस पॉइंट में रखना चाहते हैं, या आप इसको जो है वो WIPS सेटिंग में देना चाहते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस भी सेटिंग के ऊपर आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ये देखें, ये रेंज एक्सटेंडर की है, WIPS सेटिंग करंट इसकी सेटिंग है। तो ये सारा प्रोसेस था। बाकी आपको इस तरह की ये बाकी चीज़ों को देखने की करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एनीवे अगर आप इसको किसी को चीज़ को देखते हैं, सिक्योरिटी वगैरह को देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। जो आपने वाईफाई की सिक्योरिटी लगाई है, जो आपने अपने इस राउटर की सिक्योरिटी रखनी है, ये वो सेटिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।